आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। देश में अगले साल कई जगह पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और बीजेपी जो है अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बिहार मॉडल के तहत ही बीजेपी अपनी सभी जगहों पर तैयारी कर रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे खास 3 जगह की, जिसमें असम है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, जिस पर बीजेपी का पैनी नजर है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीधा हम सवाल ले लेते हैं सर कि इस बार जो है मतलब अगले साल जो है कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी का क्या रणनीति है? देखिए, अगले साल तो चुनाव होना है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में। लेकिन बीजेपी जो अपनी प्लानिंग कर रही है वो जो है खास करके तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम, ये 3 जगह अपना प्रिपरेशन, माइक्रो प्रिपरेशन जो है अपना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और बिहार इलेक्शन से जो है काफी उत्साहित है बीजेपी, एक तरह से कहा जाए तो। और जो बिहार मॉडल है उसी मॉडल को पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो और या तमिलनाडु हो, तीनों जगह पर जो है बीजेपी इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर रही है। क्योंकि बिहार में ये इंप्लीमेंटेशन उसका जो है काफी सफल रहा। इसमें माने इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है क्या कि अगर देखिएगा तो बीजेपी बिहार में कहिए तो यहां पर उसका संगठन बहुत ही तगड़ा है, एकदम ग्राउंड लेवल पे इसका संगठन है। या यूं कहें तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है उसके माने और भी दूसरे राजनीतिक पार्टियों के बनिस्पत बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। और उसी मजबूत संगठन के सहारे बीजेपी ने अपना प्लानिंग किया, इंप्लीमेंट किया और सफल हुआ। तो वैसी स्थिति में ये जो उसकी जो तैयारी है ये पश्चिम बंगाल में भी होने जा रही है। और जो हमको सूत्र बता रहे हैं कि तीनों जगह जो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम। लेकिन तमिलनाडु में तो थोड़ा सा राह अभी मुश्किल है क्योंकि वहां पर संगठन मजबूत नहीं है। मैं करना चाहूंगी कि ये तीनों जगह ही बीजेपी के लिए क्यों खास है? 294 सीट है आपको पश्चिम बंगाल में, 234 सीट है तमिलनाडु में, 126 सीट है असम में। ये 3 स्टेट जो है बीजेपी के लिए मायने है। एक हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक हो गया वेस्ट बंगाल जो आपका जो है बॉर्डर इलाका है आपका, और उसके बाद में साउथ का हो गया। साउथ में जो है अभी भी बीजेपी कमजोर है। तो वहां पर चूंकि पिछले बार तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में पिछली बार बीजेपी की एंट्री हो गई और 4 विधायक जीत गया। तो वैसी स्थिति में बीजेपी का हौसला बुलंद है कि बढ़ रहे हैं तो बढ़ सकते हैं, मंजिल पा सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो 77 जो है विधायक पिछली बार जीते 2021 में, और वहां पर टीएमसी बहुमत में सरकार में है। तो वेस्ट बंगाल में जो है अपनी रणनीति जो है बना रही है बीजेपी, और इसने अपना टारगेट किया है 200 का, कि 200 विधायक जो है 200 सीट पर किला फतह करना है। तो वैसी स्थिति में वेस्ट बंगाल में जो है प्रिपरेशन, माइक्रो जो है प्रिपरेशन जो कहा जाता है ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। अब देखिए एसआईआर को लेकर के भी बहुत सारी जो है बातें हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पे आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, और उसी की राजनीति करके ममता बनर्जी फल फूल रही है, उनकी राजनीति की रोटी चल रही है। तो वैसी स्थिति में अगर घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है फील्डिंग अच्छा हो जाएगा। तो ये आरोप लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार 77 विधायक जब जीते पश्चिम बंगाल में, तो ये अपना टारगेट डबल करने की स्थिति में है। मतलब कि 200 जो है करने का टारगेट है, अगर डबल अगर हो जा रहा है तो सरकार बन जाएगी। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए है। असम की बात करते हैं, 126 सीट है, और वहां पर मौजूदा समय में बीजेपी का 61 सीट है, वहां पर एनडीए की सरकार है, और टोटल जो है एनडीए का 79 सीट है। तो ये असम चुनौती बना हुआ है कि जो मेरा सीटिंग है वो मेरा बचा रहे। जी जी। तो वहां पर 100 सीट का टारगेट है। वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाना है, और तमिलनाडु में एमके स्टालिन है जो तेजस्वी यादव के काफी करीब जो है, बीच में जो है आप लोगों ने सब किसी ने वीडियो देखा था स्टालिन के साथ में उनकी दोस्ती का यात्रा भी साथ में हुआ था। तो तमिलनाडु में जो है वहां पर भी जो है इनको जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी जी जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अपना किला कैसे फतह करेगी? किस तरह की रणनीति जो है पश्चिम बंगाल में बनाएगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल एक चुनौती है कहीं ना कहीं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बिहार में माने 7 लेवल का जो स्तर है
उस स्तर का जो है वो चल रहा है बंगाल में भी, असम में भी और तमिलनाडु में, ये प्लानिंग है। लेकिन बंगाल में काम शुरू हो गया है। वैसी स्थिति में बंगाल में भी ये फॉर्मूला, दिल्ली वाला फॉर्मूला बंगाल में बीजेपी लागू करेगी। चूंकि दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार थी, बीजेपी ने अनाउंस किया, और ये जो महिलाओं को जो सम्मान देने की जो बात हो रही है, ये सम्मान वाली जो योजना है, इसका जो है इंप्लीमेंट करेगी बंगाल में भी बीजेपी। जैसे बिहार में भी ये चीज, बिहार में तो रूलिंग पार्टी में थी, तो वो अलग मायने था। क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार के सटे हुए है, और बिहार के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो यहाँ पर भी, बिहार में भी जो है बीजेपी का जो संगठन है, ये काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह की योजनाएं लाई जाएगी जिस तरह से दिल्ली में लाई गई। विपक्ष में रहने के बावजूद भी बीजेपी ने अनाउंस किया कि वो महिलाओं के लिए करेंगे। तो क्या, जो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में वैसी लाएगी, तो क्या असम में और तमिलनाडु दोनों जगह उसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, असम में तो आसान है, क्योंकि वहां पर रूलिंग पार्टी में है। हाँ। जिस तरह बिहार में रूलिंग पार्टी में है, तो असम में आसान है। हाँ। लेकिन विपक्ष में रहते हुए अनाउंस कर करके उसको, माने वोट को जो है कलेक्ट कर लेना, ये थोड़ा टफ वर्क होता है। और दिल्ली में बीजेपी ने कर लिया है, तो वैसा ही स्कीम जो है पश्चिम बंगाल में लाएगी, दिल्ली की तरफ पे लाएगी। और असम में चूंकि गवर्नमेंट में है, तो आचार संहिता लागू होने के पहले जो है फिर इसी तरह का स्कीम जो है वहां पर लागू लगा दिया, जैसे बिहार में लाया गया। तो वहां पर जो है अभी मान लीजिए कि 79 है, तो वैसे ही स्थिति में 100 का टारगेट है, 126 सीट है, तो 100 सीट का टारगेट है। तो यहाँ पर जिस तरह से उछाल आया है, वहां भी उछाल आ जाए, प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष जो है गायब हो जाए, इसमें जो है कोई इसमें बट किंतु परंतु नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार में है। देखा गया बिहार में कि जहां पर जिस विधानसभा से कोई अगर कैंडिडेट, मान किसी एक कैंडिडेट को देना है टिकट, तो वहां पर जो है लगभग 3 से लेकर के 5 तक जो है पिटीशन लिया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3 से लेकर 5 जो है एप्लीकेशन लिया जा रहा है। स्टेट जो कमेटी है उसका स्क्रूटनी करती है, और उसके बाद में 3 जो है आवेदन दिल्ली भेजा जाता है, और वहां पर जो राष्ट्रीय जो कमेटी है, नेशनल कमेटी है, वो तय करती है। तो बहुत माइक्रो प्रिपरेशन जो है बीजेपी कर रही है। तो तमिलनाडु में भी जो है थोड़ा सा टफ वर्क होगा, लेकिन तमिलनाडु में भी वही जो है फंडा अपना रही है, रणनीति अपना रही है बीजेपी। वहां पर भी तमिलनाडु में भी ग्राउंड लेवल पे जो है अपना संगठन जो है पूरा मजबूत कर रहा है, ये बीजेपी कर रही है वहां पर। तो संगठन जितना मजबूत रहेगा, ग्राउंड लेवल पे जितना जो संगठन है वो मजबूत रहेगा, उसका जो है माइलेज ज्यादा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बारीकी से हमने चर्चा किया, और हम बात कर रहे थे, हालांकि बहुत सारे राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन हम बात कर रहे थे 3 खास राज्यों की, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। जो बिहार में मॉडल अपनाया गया है बीजेपी की तरफ से कि महिलाओं को अपनी तरफ करो, शायद वही जो रणनीति है इन तीनों जगह भी अपना करके बीजेपी अपना सत्ता वहां भी ला सकती है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।